दोस्तों नमस्कार। आगाज हो गया है एक तेरा कदम एक मेरा कदम भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा याद दिला रही है दांडी यात्रा की, जो लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने शुरू की थी और आज फिर एक गांधी ने, जिसे राहुल गांधी कहा जाता है, पद यात्रा शुरू। मार्च 1930 की सुबह 80 पदयात्रियों के साथ बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। लगभग 100 साल पहले जब महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी, तब भी ऐसा ही माहौल था। जब अंग्रेजों को लग रहा था यह गांधी क्या कर लेगा, परंतु जब महात्मा गांधी ने चलना शुरू किया था और अपनी यात्रा पूरी करके पीछे पलट कर देखा था, तो उनके पीछे था एक जनसैलाब, एक तेरा कदम एक मेरा कदम। यात्रा की शुरुआती सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ खास लोगों के कमेंट्स आने लग गए हैं। इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। और एक मेरे भाई और हैं जिन्होंने अपने कमेंट में कह दिया था भारत छोड़ो यात्रा। इनका कमेंट पढ़कर मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। पहला, भारत जोड़ो यात्रा क्या है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। सवाल तो बहुत सरल हैं, परंतु उनके जवाब ढूंढना बहुत ही कठिन। हमारे कुछ मीडिया सेंटर और कुछ खास राजनीतिक विशेषज्ञ इसका जवाब तलाश रहे हैं, और उनके जवाब सुनकर आप संतुष्ट होते हैं या नहीं, आप सुन के बताइएगा। मीडिया का तो अपना काम करना ही है और नेताजी को अपनी बात कहनी है, लेकिन उनकी बात, उनके कमेंट सुनकर मुझे गोविंदा याद आ गया। गोविंदा वो माखन चोर नहीं, फिल्मों में काम करने वाला गोविंदा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज तक वाली रिपोर्टिंग। दोस्तों, सच में समय आ गया है कि आपके घर में झूठ परोस रहे, आग लगा रहे, 24 घंटे मक्कारी का मकर जाल बुन रहे टीवी न्यूज चैनलों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। अपनी सियासी पारी में राहुल गांधी ने फाइनल मैच खेलने से पहले अब की बार जबरदस्त नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा इसी प्रैक्टिस मैच का हिस्सा है। आज सुबह से ही राहुल गांधी सियासी पिच पर पूरे फॉर्म में दिखे। सुना आपने आज तक वाली रिपोर्टिंग। ऐसा लग रहा है जैसे भारत जोड़ो यात्रा में क्रिकेट मैच चल रहा है और राहुल गांधी अंतिम बल्लेबाज हैं जो बैटिंग करने जा रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है ये मैच हम हार जाएंगे, पर यहीं एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वाली टीम नहीं है जो हारती है। ये टीम है वर्ल्ड कप जीतने वाली, 1983 वाली, जब कपिल पाजी मतलब कपिल देव जी बैटिंग करने के लिए उतरे थे। और उस बैटिंग का एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसी बैटिंग थी जिससे कोई भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। फिर ये आज तक वाले और गोदी मीडिया कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अपने समय के महानतम ऑलराउंडर कपिल देव जी ने नॉन स्टॉप एक सेंचुरी मारी थी, 175 अनबीटेबल, और भारत चला गया था फाइनल में। बस एक सेंचुरी, दूसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मोहम्मद अली के पंच की तरह नॉकआउट पंच। अब हमारा प्रश्न आता है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इन प्रश्नों के जवाब तो आपको राहुल गांधी जी से मिल ही जाएंगे, जो इस यात्रा में एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। नज़रिया सत्ता पक्ष का कुछ भी हो सकता है, परंतु उनका पक्ष आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हाँ, आम जनता की एक अलग समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई। प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना। किसी ने पकौड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपए कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देख रहे हो ना विनोद, क्या खेला हो रहा कि अगर इनके जैसे लोग रहेंगे तो मोदी जी जैसे लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं चुनाव के हिसाब किताब में टाइम बर्बादी नहीं करता। बिल्कुल सही फरमाया है आपने, लेकिन आम आदमी को बजट की और अपने खर्चों की योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि आम आदमी के पास तो आप जैसे मित्र नहीं हैं। आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चलिए, आम आदमी को रोजगार दीजिए, महंगाई से मुक्ति दीजिए,
मैं आपके सामने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण की एक क्लिप आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आपने भी इस 15 अगस्त में 75वें अमृतकाल महोत्सव में उन्हें याद किया था। आज हम उनकी कुछ बातें सुनते हैं। जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगे, 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। सुना आपने? मैं प्रज्ञा बहन की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सुनिए क्या कह रही है प्रज्ञा बहन। पंडित पत्रकार हाथ में माइक उठाने से पहले सत्ता की जूती को सर पर धारण करते। दोस्तों, हम इस यात्रा पर और आगे चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष ने और गोदी मीडिया ने तो इसे एक सियासी यात्रा का नाम दिया है। आप क्या सोचते हैं? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा में शामिल होने का तो नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा आप इस यात्रा से जुड़े हुए हैं दिल से। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। कोई शक